हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये अलंकार क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम 2 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एलिट्रेशंस, जिसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, और दूसरा है हमारा सिमली, जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये अलंकार होते क्या हैं। अलंकार जो होते हैं इन फिगर ऑफ स्पीच विच मीन्स ऑर्नामेंट्स, जिसका मीनिंग होता है ऑर्नामेंट्स, गहने। जैसे जस्ट लाइक ए वोमेन यूज ऑर्नामेंट्स टू इनहेंस हर ब्यूटी, जिस प्रकार जो औरतें होती हैं वो क्या पहनती है, गहने। और गहने किस लिए पहनती है? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह जो अलंकार हैं आर यूज इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इंसेंटली टू इनहेंस द ब्यूटी ऑफ ए पोएम। इसलिए जो पोएट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पोएम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे औरतें पहनती हैं गहने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वैसे ही जो पोएट है वो अपनी पोएम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन अलंकारों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिटरेशन। एलिटरेशन जिसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, हिंदी में हम इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। क्या होता है? एलिट्रेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम कॉन्सोनेंट साउंड अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें एक ही व्यंजन की जो ध्वनि है वो बार बार आती है। अनुप्रास अलंकार में एक ही व्यंजन, जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसकी जो ध्वनि होती है वो बार बार रिपीट होती है। मीन्स जो ये आपका अनुप्रास अलंकार है उसमें जो वर्ड होता है, उन वर्डों का जो फर्स्ट जो आपका लेटर होता है वो लेटर आपका कॉन्सोनेंट होता है। यदि वो आपका कॉन्सोनेंट है और वो कॉन्सोनेंट बार बार यूज हो रहा हो तो वो आपका एलिट्रेशन अलंकार कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। इसमें आप ध्यान रखना, वर्ड्स की साउंड नहीं आएगी। वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी साउंड हमें देखनी है। जो वर्ड होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर देखना है। अगर वो फर्स्ट लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमारा वो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे जो वाउल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे ये वाउल्स होते हैं। इनके अलावा जो बाकी हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। यदि वे वर्ड आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, तो हमारा एलिट्रेशन अलंकार होगा। एग्जाम्पल से इसको समझिए। फर्स्ट है पीटर पीपर पिक्ड ए पिक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब देखिए इसमें जो वर्ड हमारा क्या है? पीटर पीपर पिक्ड ए पिकल्ड पेपर्स। अब इसमें हमारा वर्ड ये सारे हैं जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। अब इनका फर्स्ट अक्षर जो हमारा पी है, पीटर पीपर पिक्ड पिकल्ड पेपर, ये हमारी इसमें पी की साउंड आई हुई है। फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? पी। और ये पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वाउल नहीं है। तो जहाँ भी कॉन्सोनेंट
वर्ड के जो होते हैं उसका जो पहला लेटर होता है उसकी साउंड बार बार रिपीट हो रही हो, वो हमारा एलिट्रेशन कहलाता है। सेकंड है सैली सेल्स सी सेल्स बाय द सी शोर। अब इसमें सैली पूरा वर्ड है, सेल्स, सी सेल्स, सी और श्योर, ये हमारे वर्ड्स हैं। और उनका हमारा जो फर्स्ट जो लेटर है वो हमारा एस है, सभी में एस गिवन है। और एस की बार बार रेपिटेशन हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। और एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये हमारे वाउल्स नहीं है। तो कॉन्सोनेंट साउंड हमारी बार बार प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये हमारा एलिट्रेशन है। थर्ड एग्जाम्पल, हाउ मच वुड कुड ए वुड चक चक इफ ए वुड चक एंड कुड चक वुड। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारी डब्लू साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी हमारा कौन सा है, एलिट्रेशन है। फोर्थ एग्जाम्पल, कम एंड क्लीन द कॉइस इन योर क्लोसेस्ट। अब देखिए यहाँ पे कम पूरा वर्ड है, अब इसका जो फर्स्ट लेटर है सी, क्लीन पूरा वर्ड है, इसका जो फर्स्ट अक्षर है सी, कोइस जो पूरा वर्ड है लेकिन इसका फर्स्ट जो वर्ड है सी, क्लोसेस्ट पूरा वर्ड है, इसका जो फर्स्ट अक्षर है सी। ये हमारी इस सी की जो साउंड है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये बार बार हमारे सेंटेंस में आ रही है, इसलिए ये भी हमारा एलिट्रेशन है। फिफ्थ है द बिग बैड बियर स्कैर्ड ऑल द बेबी बुनीज बाय द बसीज। अब यहाँ पे हमारा बी, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। मीन्स हमारी जो साउंड है वो बी की आ रही है। बी हमारा क्या है, वोल्स तो नहीं है, ए ई आई ओ यू हमारे वोल्स होते हैं, तो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, वो कॉन्सोनेंट जो लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट द शूटर्स बिफोर द बेगिंग साउंड मिक्स। अब यहाँ पे आपका सट एस की साउंड है, यहाँ पे भी सटर्स में भी एस है, साउंड में भी एस है, तो इट मीन्स अब हमारी जो एस जो लेटर है उस एस लेटर की जो रेपिटेशन है वो बार बार हो रही है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। अब गो, अब देखो जी की साउंड इसमें रिपीट हो रही, गो, गैदर में जी, ग्रीन में जी, लीव्स में, ग्रास में जी, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी जी की साउंड बार बार आ रही है। जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये हमारा फर्स्ट लेटर है वर्ड का। जहाँ पे किसी भी वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है और उसकी बार बार ध्वनि आ रही है, बार बार वही उसकी आवृत्ति हो रही है, तो वो हमारा एलिट्रेशन होता है। 8 में देखिए, प्लीज पुट अवे यूर पेंट्स एंड प्रैक्टिस पियानो। यहाँ पे पी, पुट में पी, पेंट्स में पी, प्रैक्टिस में पी और पियानो में पी। यहाँ पे हमारी पी की साउंड आई हुई है, इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, एलिट्रेशन अलंकार है। अब हम सेकंड जो डिस्कस करेंगे, सिमिली। सिमिली को हम उपमा अलंकार कहते हैं, इसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। क्या होता है, ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपैरिजन शोइंग सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जो उपमा अलंकार होता है उसका अर्थ ही तुलना होती है। इसमें जो तुलना होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जो अलग अलग इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उन दोनों डिफरेंट
अलग अलग ऑब्जेक्ट की इसमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और इसमें प्राय हमारे जो वर्ड हैं, जो कीवर्ड हैं, लाइक, एज, सो एज, ये हमारे पाते हैं। यदि तुलना आपकी लाइक, एज, सो एज से है तो इट मीन्स वो आपका कौन सा है, सिमली अलंकार होगा। इसमें दो अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी तुलना इनडायरेक्ट रूप से की जाती है। डायरेक्ट रूप से हम करते हैं तो वो हमारा मेटाफर हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। लेकिन रूपक अलंकार में हम लाइक, एज, सो एज का प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और इसमें हम सिमिली में हम इनडायरेक्ट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए। यू वर एज ब्रेव एज ए लाइन। और इसमें क्या होता है, इसमें एक जो उनकी सिमिलरिटी है वो जरूर पाई जाती है, एक जो कंपैरिजन है वो जरूर मैच खाती है। जैसे यू आर एज ब्रेव एज ए लाइन। अब इसमें देखो एज और एज आया हुआ है, इस यू की तुलना कंपेयर की है लाइन से। मीन्स तुम लाइन की तरह बहादुर हो। लाइन क्या होता है, बहादुर होता है। और इसको भी यहाँ पे बहादुर बना दिया गया है। सेकंड है दे फोट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वे कैसे लड़े, इसमें लाइक वर्ड आया हुआ है। वे लड़ते हैं बिल्ली और कुत्तों की तरह। कैसे लड़ते हैं, बिल्ली और कुत्तों की तरह लड़ते हैं। तो यहाँ पे जो फाइट है वो फाइट करते हैं किसकी तरह, कैट और डॉग्स की तरह। इसमें जो हमारा कीवर्ड लाइक आया हुआ है। थर्ड है ही इज एज फनी एज ए बैरल ऑफ मंकीज। जैसे पूरे बंदरों का जो समूह होता है वो क्या होता है, वो फनी होते हैं, तो इसलिए वो भी फनी हैं। बंदरों को क्या माना गया है, फनी माना गया है, तो इसलिए उसकी तुलना बैरल ऑफ मंकी के साथ की गई है। तो यहाँ पे फनी जो ये मजाकिया होता है, आपके बंदर भी मजाकिया होते हैं। तो ये जो सिमिलरिटी है वो दिखाई गई है। एक ऑब्जेक्ट ये है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। फोर्थ है दिस हाउस इज एज क्लीन एज ए विसल्स। अब ये हाउस बिल्कुल जैसे विसल्स होता है, जैसे हमारी आवाज़ जो साउंड आती हो बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरी है, वैसा ही ये घर है साफ। इसमें भी आपका एज और एज आया हुआ है। इस हाउस की इसके साथ कंपेयर की गई है, इनडायरेक्टली रूप से की गई है। फिफ्थ आपका एग्जाम्पल ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ऑक्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब उसकी कंपेयर इस ऑक्स से की गई है बाय यूजिंग वर्ड एज और एज। सिक्स्थ है योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लीन एज मड। आपके एक्सप्लेनेशन इतने ही साफ है जैसा कि कीचड़ होता है। अब इस एक्सप्लेनेशन की कंपेयर की गई है मड के साथ और यूजिंग बाई एज और एज वर्ड यूज करके इसको कंपेयर किया गया है। सेवंथ है वॉचिंग द शो वॉज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो। अब शो को देखना कैसे है, वॉचिंग ग्रोस ग्रो, जैसे कि घास बड़ा होता है उसको देखने के लिए कंपेयर की गई है। यूजिंग वर्ड इसमें लाइक यूज किया गया है। अब इसमें एक बात हमें ध्यान देने योग्य है जिसका हमें ध्यान रखना है। यदि तुलना एक ही जाति की दो वस्तुओं में हो, यदि कोई तुलना हम कंपैरिजन करते हैं और एक ही जाति की दो वस्तुओं में हो तो हमारा उसको हम सिमिली नहीं कहेंगे बल्कि कंपैरिजन होगा। जैसे सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब देखो सी और हर सिस्टर, अब दोनों क्या है, सेम जाति की हैं, दोनों की कंपैरिजन सेम रूप से की गई है। तो इट मीन्स यहाँ पे अब हमारा ये एज इसमें गिवन है, लेकिन अब ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा सिमिली अलंकार, उपमा अलंकार नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही जाति है, इसलिए केवल ये तुलना है, न कि हमारा उपमा अलंकार है।
उपमा अलंकार में जो जो दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें आपका कंपैरिजन है, उसमें आपके एक ही जाति के दो अलग अलग वो होंगे, लेकिन एक ही जाति को वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज के जो हमने जो डिस्कस किए हैं दो पार्ट ऑफ स्पीच, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।